आरती ने इतना बड़ा राज छुपाने के लिए किया मन्नू से शादी। हेलो फ्रेंड, नमस्ते। मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मधुलिका UPRBL। तो गाइस, आज का मेरा ब्लॉग क्या है? वैसे तो आपने थंबनेल ही देखा है। आज का मेरा वीडियो क्या है? हाँ जी, आज मैं आरती और मन्नू के बारे में बात करने वाली हूँ। बिहार की आरती, वही छोटू की प्रेमिका, उन्हीं के बारे में बात करने वाली हूँ, क्योंकि उनकी शादी हुई है। आज से लगभग 2-3 दिन पहले उन्होंने शादी कर ली है। तो शादी को लेके इस समय काफी बवाल मचा हुआ है। वैसे तो आपको मालूम है, यूपी और बिहार में एक कुंवारी लड़की को रहना कितना मुश्किल है। फिर उसके बाद ऐसे ऐसे बवाल सामने आ रहे हैं, तो वही सारे बवालों को मैं आप लोगों के साथ साफ करना चाहती हूँ। तो गाइस, वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। और हाँ गाइस, वीडियो को फुल देखिए, उसके बाद अपने अपने कमेंट मुझे जरूर करके बताइए कि आप लोग क्या चाहते हैं, आरती ने सही किया या फिर गलत। तो चलिए गाइस, वीडियो को करते हैं शुरू। तो सबसे पहले ये बता दें, जैसे कि कुछ तो उनकी पिछली लाइफ के बारे में। तो जैसे आपको मालूम है कि आज से लगभग 5-6 महीने पहले की बात है, जब छोटू और आरती मतलब एक दूसरे से प्रेम करते थे, और छोटू की मौत हो गई। आरती के घर वालों ने छोटू को मतलब जान से मार दिया। जब छोटू मिलने गया था आरती से, तो उनके घर वाले जान से मार दिए। फिर उसके बाद काफी केस वगैरह चल रहा उसका, और आरती के घर वाले सारे लोग जेल में हैं। और आरती आके छोटू के घर में आके रुकी है और वो बोली थी, जब मीडिया के सामने बोली थी, जिस समय ये नया नया मतलब उस समय जब छोटू की मौत हुई थी, तो उसी समय मीडिया वालों ने उनसे सवाल किया था कि अब आप क्या करोगी। तो रो रो के चीख चीख के चिल्ला रही थी कि मैं अब पूरी जिंदगी विधवा रहूंगी, मैं छोटू की विधवा बन के रहूंगी। तो जैसे कि आपको मालूम है कि वो चिल्ला चिल्ला के रो रही थी कि मैं पूरी जिंदगी विधवा रहूंगी। और ऐसा क्या हुआ कि 5-6 महीने के अंदर उन्होंने छोटू के बड़े भाई मन्नू से शादी कर ली। तो बस इसी के बारे में आप लोगों के कुछ बात करनी है। तो गाइस, जैसे कि आप जानते हो कि जो आरती है, आरती 5-6 महीने से छोटू के घर पे रह रही, और वो भी उसकी शादी नहीं हुई थी छोटू से। वो छोटू से केवल प्रेम करती थी। और उसके बाद जब ये हादसा हुआ, तो वो आ गई, मतलब छोटू के घर आ गई है। छोटू के घर में 5-6 महीने से रह रही थी। तो गाइस, मैं आप लोगों से एक सवाल, सिंपल सा एक सवाल करना चाहती हूँ। क्या कोई लड़की किसी के घर पे, कोई भी मैटर हो, कुछ भी रहा हो, एक लड़की वाली बात यहाँ करते हैं, एक लड़की की इज्जत की बात करते हैं। एक लड़की 5-6 महीने से किसी के घर में बिना शादीशुदा रह रही हो, मतलब उसकी शादी नहीं हो, अनमैरिड है, वो 5-6 महीने से किसी के घर में रह रही है, और उसके बावजूद क्या ये समाज स्वीकारेगा? ऐसी मतलब ऐसी लड़कियों को क्या समाज स्वीकारेगा? समाज उसके ऊपर गलत नजरिए से नहीं देखेगा। मैं आप लोगों से सवाल करना चाहती हूँ, गलत नजरिए से नहीं देखेगा? देखेगा समाज, क्योंकि छोटू के घर में उसके भाई, बड़े भाई थे, बाकी सारे लोग थे, और वहां पे एक लड़की, वो भी दूसरे की घर की लड़की, और वो भी बिना शादीशुदा उस घर में है। सिर्फ छोटू के नाम से है कि मैं मतलब छोटू की ये प्रेमिका है, इसके वजह से वो छोटू के घर में करीब 5-6 महीने से है। तो समाज में इस बात को नहीं स्वीकार रहे थे कि जवान लड़की किसी के घर में है, उसकी शादी नहीं हुई, और शादी की योग्य छोटू के बड़े भाई थे, तो उनके साथ उनकी शादी नहीं हुई थी, वो भी अनमैरिड थे। तो छोटू की प्रेमिका यानी आरती की शादी उनके साथ कर दी गई। तो इसमें कौन सा गलत किया गया? आप लोग बताइए, क्या इसमें कुछ गलत है जिसकी वजह से इस समय मीडिया वाले और मतलब बाकी इतना बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं, इतना बढ़ चढ़ के कि आरती ने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा, कुछ लोगों ने का क्वेश्चन है कि आरती मतलब जिसके यहाँ जैसे किसी की मृत्यु हो जाती, तो 1 साल तक शहनाई नहीं बजती, 1 साल तक शादी नहीं होती। फिर ऐसा क्या हुआ कि 5-6 महीने के अंदर आरती को शादी करनी पड़ी? तो अब यहाँ पे
वो लोग समाज को लेके चले हैं। हो सकता है आरती का मन नहीं रहा हो, आरती नहीं चाहती रही हो, मगर उसके बावजूद भी देखो, जब इंसान को जीना है तो जीने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। जब आरती ने सोचा होगा कि समाज से चारों तरफ निकलती है तो सारे लोगों के ताने मिलते होंगे, समाज के गांव वाले ताने देते होंगे कि बताओ शादी नहीं हुई और आके इनके घर में बैठी हैं सिर्फ मतलब नाम का कि मैं छोटू की प्रेमिका हूं। अब छोटू तो इस दुनिया में है नहीं, तो इसीलिए उनके घर वाले, छोटू के घर वालों ने चाहा कि आरती की शादी छोटू के बड़े भाई यानी मन्नू से हो जाए। तो वो दोनों लोगों ने शादी कर ली। तो इसमें सबका क्या जाता, इसमें इतना ज्यादा बवाल मचा हुआ। और ये वीडियो इस समय आरती तो वैसे भी 6 महीने से वायरल ही चल रही थी। उनके नाम की मूवी भी बनी है उनकी स्टोरी की भोजपुरी में, और मतलब आए दिन वो मीडिया के सामने थी। मगर जब से उन्होंने शादी किया, शादी नहीं जैसे लगता कोई पाप किया हो। पहले ये बताओ, जब एक औरत जो शादीशुदा है और उसका अगर पति एक्सपायर कर जाता है तो वो शादी कर सकती है, तो फिर ये तो शादी ही नहीं की थी, ये तो अनमैरिड थी। और फिर जैसे कहा जा रहा कि उस समय शायद, मुझे तो जहां तक नहीं पता है मगर मैंने कई वीडियो में देखा है कि जैसे मीडिया वाले कह रहे हैं कि आपने पहले जज साहब के सामने या कोर्ट में कहीं भी उसने शायद कहा है कि अब मैं पूरी जिंदगी विधवा रहना चाहती हूँ, या मीडिया के सामने ऐसे शायद बोली हैं कि मैं पूरी जिंदगी विधवा रहना चाहती हूँ। अब उस समय उसकी सोचने की क्षमता क्या थी, सिचुएशन क्या था। अब आज उसी बात को लेके सारे मीडिया वाले बैठे हुए हैं कि आरती ने क्यों की शादी, आखिर आरती को क्यों की, उसको शादी नहीं करना चाहिए, शादी करके गलत की, वो हवस के ये थी, वो वगैरह वगैरह, वो ऐसी थी, वो झूठ बोलती थी, जो भी था। और मैंने तो एक वीडियो और देखा कि जब आरती अपने माँ बाप की नहीं हुई तो वो छोटू की कहाँ से होगी। पहले ये बताओ, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या आप लोग किसी के नाम से, सिर्फ नाम से, ना तो उसका साथ मिला, ना तो उसका साथ मिला और ना ही उसका कुछ मिला, सिर्फ नाम से वो उसे चाहती थी, वो उसको चाहते थे, यानी छोटू की प्रेमिका के नाम से क्या वो पूरी जिंदगी काट सकती थी। कितने दिन छोटू के माँ बाप उसका साथ देते, आज नहीं तो कल वो बुढ़े होके चले जाते इस दुनिया से, तो आरती का क्या होता। क्या आरती ने गलत किया? मैं आप लोगों से क्वेश्चन करती हूँ, क्या आरती ने गलत किया? मेरी समझ से तो आरती ने कतई गलत नहीं किया। उसने बहुत अच्छा किया कि मन्नू के भाई से शादी कर ली है। और उनके माँ बाप, देखो आरती के माँ बाप तो सारे लोग जेल में हैं, यानी आरती के पक्ष से सारे लोग जेल में हैं। और जो छोटू हैं, छोटू के माँ बाप की महानता देखो यहाँ पे, कि जिसकी वजह से, जिस लड़की की वजह से उसका बेटा गया, उसी लड़की को अपने घर में रखे, 5-6 महीने से रखे हुए थे, और अपने बड़े बेटे से शादी भी करवाई, अपने बड़े बेटे से शादी भी करवाई और अपनी बेटी की तरह रखे थे। ऐसा कोई नहीं कर सकता। और आरती भी मिसाल है। आरती ने आवाज उठाई जब छोटू के लिए, उसने आवाज उठाई जब छोटू को उनके घर वालों ने मार दिया, तो आरती ने आवाज उठाई अपने माँ बाप के, और जो भी उनके जीजा भाई जो भी रहे, जितने लोग थे उसमें उनके खिलाफ आवाज उठाई, कानून की गुहार लगाई और कानून के यहाँ उसने पुकार की, और सारे लोग जेल में हैं। तो इससे ये नहीं साबित होता, और अब उसके सामने अब उसकी नई नई जिंदगी है। सारे लोगों को बधाई देना चाहिए उसको कि वो अपनी जिंदगी में खुश रहे, अपने गमों से दूर रहे। मगर मीडिया वाले उसके सामने जाते हैं, कैमरा लेके लगा देते हैं और तुरंत उससे बोलते हैं कि अब तुम छोटू को भुला दी हो, अब छोटू तुम्हें याद नहीं आएंगे, अब छोटू ऐसे। पहले आप लोग ये बताइए, उसकी जगह पे अपने आप को रख के देखिएगा, क्या कोई किसी को भुला देता है? किसी को भुलाता है? नहीं भुलाता ना। अरे वो अब एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही। आप लोगों को बधाई देना चाहिए और उससे कहना चाहिए कि आप मतलब अपनी जिंदगी में खुश रहो, और हो सके तो छोटू को अपनी लाइफ से निकालो, क्योंकि छोटू उसका कल था और मन्नू उसका आज है। आज तो मन्नू के साथ वो खुश रहे, और छोटू तो उसका कल था, कल के साथ
कोई नहीं जी सकता। वो छोटू के सहारे क्या पूरी जिंदगी निकाल सकती थी। एक जो भी उसकी एज रही 20-25 साल, जो भी एज रही 20 साल की रही हो या उससे ज्यादा रही हो या 16-17, मगर बालिग थी। उसके बाद वो क्या अपनी पूरी जिंदगी ऐसे निकाल देती? मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ। नहीं निकाल सकती थी। तो अगर वो ऐसे ही अपनी जिंदगी निकालती तब भी यही समाज उंगलियां उठाता कि वो अकेली लड़की वहां जा रही है, वो उनसे मिल रही है, वो उनके घर में। आज सारे लोग ऐसे करें, 5 महीने 6 महीने से वो थी, गांव वाले उनके बोल रहे थे कि ये उनके घर में है, पता नहीं कैसे हो, जवान लड़के हैं, जवान लड़कियां हैं, दूसरे घर की लड़की हैं। तो कहते हैं ना, समाज है, समाज किसको क्या बोल दे, किसी के मुंह में ढक्कन नहीं लगाया जा सकता। उसी तरह समाज को देखते हुए उसने ये भी स्वीकार किया, उसने शादी किया, तब भी ये समाज उसको गलत मान रही। अभी शादी न करती, साल 2 साल 1.5 साल बीतता, कहीं दूर जाती तो सारे लोग कहते, लो ये छोटू के नाम से बैठी हुई है और ऐसे कुंवारी है, दूसरे के घर में रह रही, वगैरह वगैरह। यही समाज उसको ये बोलते। तो गाइज, आप लोगों की क्या राय है, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग मेरी बातों से सहमत हैं तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा। और मैं सब लोगों से यही चाहती हूँ, प्लीज, आरती ने जो किया बहुत अच्छा किया, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई, सबको हक है, मानवाधिकार है। मैं अपनी वीडियो को यहीं करती हूँ एंड, और कल मिलती हूँ अच्छे से वीडियो के साथ। तो जाते जाते फ्रेंड एक बात और बोलेंगे, हमेशा की तरह अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें, जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूँ उसका लिंक आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।